मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑक्साइड्स। देखो बेटा, ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दीज आर अ बाइनरी कंपाउंड दैट कंटेन एलिमेंट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्साइड क्या है? ये बाइनरी कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट, और एलिमेंट किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वो क्या बना लेता है? ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट। अब अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट क्या क्या चीज़ हो सकती है? वो एलिमेंट मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, एंड मेटालॉइड भी हो सकती है। अगर हम कहें तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो इट फॉर्म अ ऑक्साइड ऑफ अ मेटल, और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी इट फॉर्म अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और जब मेटालॉइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इट फॉर्म अ मेटालॉइड ऑक्साइड। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर ऑक्साइड आर ऑफ अ टू टाइप्स। कितने टाइप्स की हैं बेटा? टू टाइप्स की हैं। वन इज सिंपल ऑक्साइड and the second one is the mixed oxide। अब अगर हम सिंपल ऑक्साइड की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है? सिंपल ऑक्साइड बना रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ Al2O3 है आपके पास, Fe2O3 है, CaO है, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये दीज आर द सिंपल ऑक्साइड। बट अगर मैं मिक्स्ड ऑक्साइड की बात करूं तो दीज आर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। ये ऑक्साइड की क्या है? कंबाइंड फॉर्म है। अब कैसे पता चलेगा? जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, इसका एग्जांपल क्या है? Fe3O4 Pb3O4। अब मैंने जैसे लेट्स सपोज आपको एक फॉर्मूला दे दिया, Al2O3 दे दिया, और मैंने पूछा कि बताओ कि ये सिंपल ऑक्साइड है कि मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसे पता चलेगा? अगर किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा वो एक होल नंबर आती है देन इट इज अ सिंपल ऑक्साइड। अगर वो फ्रैक्शन में आ जाती है तो देन इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो वाले एलिमेंट की इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कभी भी वो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती। वो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकती है बट हमेशा एक होल नंबर में होगी। जैसे देखो, अगर मैं Al2O3 में इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ तो इसको x मानूंगी, 2x, ऑक्सीजन का -2 3 टाइम्स है इक्वल टू 0, 2x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 3। ऐसी अगर मैं दूसरी साइड Fe3O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो 3x - 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8/3। तो आप इस ऑक्सीडेशन स्टेट को क्लियरली देख के बता सकते हो बेटा कि अगर ये 3 है तो इट मीन्स इट इज अ सिंपल ऑक्साइड। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि जो Fe3O4 है वो कैसे लिखा जाएगा? FeO डॉट Fe2O3। तो ये क्या हुआ? एक क्या हुआ? फेरस ऑक्साइड, और एक क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड। तो Fe3O4 इज द मिक्सचर ऑफ दीज टू ऑक्साइड्स, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ऐसे इसमें PbO डॉट Pb2O3, this is also the mixture of a two oxide, so this one is called a mixed oxide। क्लियर है बेटा? इतना नोट डाउन कर लो। उसके बाद आगे देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, सॉरी नेचर ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। उसके बेस पे ऑक्साइड 3 टाइप्स की हैं। जो फर्स्ट है बेटा
फर्स्ट वन इज द एसिटिक ऑक्साइड। अब एसिटिक ऑक्साइड क्या होते हैं? व्हेन दीज ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर दे प्रोड्यूस एसिड। कि जब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एसिड। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा CO2 है, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इनको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? H2CO3। CO2 था, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दिया, H2CO3। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिक एसिड। ऐसी एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा अगर SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, H2O के साथ जुड़ रही है तो क्या बना रही है? H2SO4। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप SO2 ले लेते हो, व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म H2SO3, दिस इज अ सल्फरस एसिड। तो क्या है, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहे हैं बेटा? एसिड। तो ये क्या हुए? दीज आर द एसिटिक ऑक्साइड। बट आप एक चीज देख रहे हो बेटा कि ये किसकी ऑक्साइड है? दिस इज द ऑक्साइड ऑफ अ कार्बन, वी कैन से दिस इज ऑक्साइड ऑफ अ सल्फर। और कार्बन और सल्फर क्या है? नॉन मेटल्स है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिटिक इन नेचर। क्लियर है बेटा? उसके बाद कुछ मेटल के भी, दीज आर द एक्सेप्शन, बट some metal oxide are also acidic in nature। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर हैं? जब क्या है, when those metal, when those oxide in which metal have high oxidation state। जब मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वाले ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? एसिटिक। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, मैं Mn2O7 की बात करूं, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x - 14 = 0, x = 7। तो मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है जो बहुत बड़ी है। तो मैग्नीज ऑक्साइड इज द एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, इसमें निकालो 2x। अब तो आ गया होगा बेटा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। तो क्या आ जाएगा? x = क्या आ जाएगा? Cr2O3। इसमें क्या आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? 2x - 2 6 12। तो कितना आ जाएगा? x = 6। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। तो आप देखो कि इन दोनों कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप ये कह सकते हो कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज़्यादा है, ठीक है, हायर कितना समझोगे कि जिनकी 4 से ज़्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो वाली मेटल कैसे बिहेव करेंगी? एज अ एसिटिक ऑक्साइड। क्लियर है बेटा? एसिटिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, दीज आर एसिटिक इन नेचर। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम सेकंड करेंगे बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो बेटा, अब सेकंड क्या है? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे? व्हेन रिएक्टेड विद वाटर गिव्स बेस। जैसे एग्जांपल देखो, CaO वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड है, व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म अ
NaOH, बैलेंस कर देंगे इसको। तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर द बेसिक ऑक्साइड। बट अगर आप देखो तो कौन से एलिमेंट के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, यहाँ पर क्या, कैल्शियम एंड सोडियम, बोथ आर मेटल। तो आप क्या कह सकते हो, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड, अब देखो एक एसिटिक हो गया, एक बेसिक हो गया, और थर्ड वन नेचर क्या हुआ बेटा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं आपको पता, विच कैन रिएक्ट विथ एसिड और बेस टू बिहेव एज बोथ एसिटिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। यानी कि एम्फोटेरिक क्या हुआ कि जैसे कोई एलिमेंट है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और कैसा नेचर शो कर रहा है, दोनों एसिटिक और बेसिक ऑक्साइड। तो उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एग्जाम्पल क्या है बेटा, मोस्टली इसमें 1 और 2 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इट फॉर्म वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज अ हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपको क्लियर हो जाएगा जब हम कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि AlO3 एसिड के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है और Al2O3 बेस के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है। तो इसका नेचर कैसे हुआ बेटा, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, तो Al2O3 इसी के साथ कर सकते हो, ZnO सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है बेटा। देखो एक एसिटिक हो गया, एक बेसिक हो गया, एक एम्फोटेरिक हो गया जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वन एक और कौन सा होगा, जो न्यूट्रल है, ना एसिटिक है ना बेसिक है। देखो 4 टाइप्स होगी बेटा, एक एसिटिक हो गया और एक बेसिक, और एक जो एसिटिक बेसिक दोनों की तरह है, और लास्ट वन क्या होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। लास्ट वन देखो बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड की क्या होंगे, दे नाइदर बिहेव एज एसिड बेस एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या एग्जाम्पल है इसका, CONO N2O। NO is the nitric oxide, N2O is the nitrous oxide। ठीक है, CO आपको पता है, दिस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड जो ना एसिड की तरह, ना बेस की तरह, ना ही एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके बाद हम बेटा ओजोन का टॉपिक करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।